क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि जो इसके अपोजिट साइड जो है ना क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कर रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री एंगल सेंटर पर बना रहे हैं। तो आपको इसे प्रूव करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल टचेस द सर्कल एट पॉइंट PQRS रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए एक ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और क्वाड्रिलेटरल ABCD कुछ इस तरीके से बना है कि वो चारों तरफ से यानी कि 4 साइड से देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टच करते हुए बना है। तो जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, उसका मैं नेमिंग कर देना चाह रहा हूँ। देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया और ये S हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे क्या कि देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट A है और AS और AP यह क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और ये जो S है यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसी प्रकार P, Q, R और S इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो हम करेंगे क्या कि प्रत्येक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम सेंटर को मिलाएंगे। यह एक कंस्ट्रक्शन है, तो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा कि ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। अभी कुछ और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, आप पिक्चर को ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो चलिए ये देखिए, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये देखिए ये जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से देखिए सर्कल पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना। तो ये क्या करेंगे कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। आपको यहाँ तो कोई और एंगल दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ जाएगी अब जो क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टिक्स है उससे आप और कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब 2 एंगल बन गया, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए हमने इसका नेमिंग कर दिया, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इसी तरीके से आपको प्रत्येक वर्टिसेस से यानी कि B से, C से और D से सेंटर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो जैसे देखिए आप B देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, यह क्वाड्रिलेटरल का वर्टिक्स भी है, इससे भी आप सेंटर को मिला दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये जो एक्सटर्नल पॉइंट C है इससे भी सेंटर को मिला दीजिए। और यहाँ देखिए ये सेंटर है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है और दोनों इसके टेंजेंट है। मैंने पिक्चर आपके सामने ड्रॉ किया है ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे भी, OA, OB, OC एंड OD। तो देखिए इतने सारे एंगल बन गए। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, 4, 5, ये लिख दिया 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो चलिए आपने
देखा कि हमने नेमिंग भी कर दिया। अब आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को फिर से आप रीड कीजिए। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबटेंड एन इक्वल एंगल। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से एक टेंजेंट ये है, सर्कल को टच इस पॉइंट पर कर रहा है। ये देखिए टेंजेंट ए पी है, पी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि पी और ए से क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इस सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल फॉर्म करेंगे ये आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से देखिए सिमिलरली 3 और 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8 ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो देखिए आप पिक्चर को भी देखिए, मैं यहाँ पर लिख लूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये देखिए 3 और 4, ये 5, 6 और 7, 8 भी आपस में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखिए एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, और ये एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो एक बार और आप पिक्चर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 आपस में इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए कि इस पिक्चर में देखिए ये सेंटर ओ है, हमने यहाँ पर ये ओ लिखा है। इस सेंटर पर ये टोटल जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसका सम कितना होगा। तो पहले इसे लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बड़ा ही ध्यान से देखना, और क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। लिखिए ऑल द angles around a point is 360 डिग्री। तो अब आप क्या कीजिए, सारे एंगल को लिखकर हम सम कर देंगे उसका, और 360 डिग्री के बराबर करेंगे। तो चलिए आप लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, यह किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो चलिए अब यहाँ से एक ट्रिक की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूं और फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि आपको यह प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो क्या कर रहे हैं, सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, ये साइड अगर मैं एडी को ले रहा हूँ तो ये एंगल इस एंगल की बात कर रहा है। तो चलिए इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, देखिए BC हो जाएगा। तो BC देखिए यहाँ पर इसके रेफरेंस लेकर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी कि OBC, और यहाँ पर देखिए ABD। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, मतलब कि इनका सम 180 होगा। तो देखिए आप ट्रिक देखिए, अब आप याद रखिए 1 और 8, और इधर ये 4 और 5, आप 1 और 8 और 4 और 5, ये ट्रिक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। हमने यहाँ पर भी लिख रखा है 1, 8 और 4, 5। ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है आपको। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक समझाऊं। करना क्या है कि देखिए आपको ये देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और 1 = 2 है, तो इस 2 के बदले में 1 लिख दीजिए। यानी कि आपको फॉर्म क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 8 फॉर्म करना है। तो चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी हमने एंगल 1 लिख दिया। अब देखिए इसके अलावे हमें क्या चाहिए, आप ध्यान से देखिए,
एंगल 1 8 4 5। तो 1 के बाद देखिए अब 4 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लिख देंगे एंगल 4 और यहाँ भी लिख देंगे एंगल 4। उसके बाद क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए, ये देखिए एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है। तो एंगल 5 को एज यूजुअल रखने दीजिए, इस 6 को एंगल 5 लिख दीजिए। और देखिए हमने आपको दिखाया था कि 8 की भी ज़रूरत है, अभी 7 की ज़रूरत नहीं है। और तो एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको भी आप लिख दीजिए एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए आप एक सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस बनाना होगा। पहले एंगल 1 को लिखिए, फिर एंगल 8 को लिखिए, फिर 4 को, फिर 5 को। कैसे लिखेंगे वो देखिए ज़रा। अब देखिए ये एंगल 1 और बड़ा ध्यान से आप लोग देखना, एंगल 1 और ये एंगल 1, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8, इसी तरीके से ये बनता जाएगा। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 बचेगा। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि हमें सीक्वेंस भी लेना है। यहाँ भी 2 एंगल 8 बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया एंगल 8। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए 1 8 हो गया ना। अब आप काम कीजिए इस 4 के लिए, फिर 5 के लिए। तो एंगल 4 और एंगल 4 ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4 हो जाएगा। तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा एंगल 4। अब देखिए ये एंगल 5 के लिए अब काम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी एंगल 5 प्लस एंगल 5, 2 एंगल 5 हो गया, 2 तो बाहर आ गया है, तो एंगल 5, तो ये एंगल 5 हो गया। अब हम इक्वल टू करके 360 लिखेंगे। ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस क्यों बनाया गया है वो आप इस पिक्चर में भी देखकर थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही ले रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस 2 से इस 360 को कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए ये जो आपने इक्वेशन लिखा है ना, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मार्क कर दीजिए। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है इसको इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। अब थोड़ा सा पेज को मैं, चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अभी तक हमने एक इम्पोर्टेंट काम किया है। अब आप रेफरेंस लीजिए, यहाँ पर देखिए पिक्चर में देख रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, ये 6 और 7। अब ज़रा पिक्चर में देखिए, आपको इस साइड को देखिए ज़रा, ए बी को। तो ये देखिए एंगल किसकी बात कर रहा है, 2 और 3 की। तो 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी डी को ध्यान दीजिए। तो ये सी डी देखिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये, यानी कि सी ओ डी, इसमें आप देखिए तो एंगल आ रहा है ना 6 और 7। तो अब आपको ध्यान देना, एक बार पेयर बनाएंगे हम 2 3 और 6 7 का, बिल्कुल आप ध्यान रखना। यानी कि ये इसका अपोजिट साइड तो ये है ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस सेंटर पर एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो इसलिए 2 3 और 6 7 ट्रिक को आप याद रखिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या पेयर बनाना है, 2 3 का। तो आप इस, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ अगेन। रेफरेंस हम ले रहे हैं
इक्वेशन फर्स्ट से, इससे रेफरेंस ले रहे हैं। अब हमें लिखना क्या है, एंगल को हमें सजा कर लिखना है, किसको, 2 वाले को। तो देखिए 1 और 2 यहाँ देखिए आपस में इक्वल हैं, तो हम करेंगे क्या कि इस 1 को हम एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 2, और दूसरा एंगल एज यूजुअल रहने दीजिए, प्लस लिखिए आप। अब देखिए हमें ज़रूरत है एंगल 3 की, यहाँ देखिए 3 है और एंगल 4 है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 3 हमें ज़रूरत है किसकी, एंगल 3 की। तो हम 4 को क्या करेंगे, हम एंगल 3 कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखिए हमें ज़रूरत है, इसको देखिए एंगल 5 और एंगल 6 यहाँ पर लिखा है, हमें ज़रूरत है एंगल 6 की। तो 5 जो है 6 के बराबर है, तो इस 5 के बदले में हम एंगल 6 लिख देंगे और ये वाला एंगल 6 एज यूजुअल रहेगा। फिर देखिए आपको ज़रूरत है एंगल 7 की, यहाँ तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 है, 7 और 8 आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 8 को हम एंगल 7 लिख देंगे क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब आप देखिए यहाँ पर कि एंगल 2 और एंगल 2 जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 एंगल 2 ही लिखेंगे ना। तो इसी तरीके से 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने कॉमन क्यों लिया, ताकि मैं इसे कैंसिल करके और छोटा कर सकूं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एंगल 2 और एंगल 3 ये 180 डिग्री के बराबर हो गया ना। तो इसको आप लिख दीजिए, इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए। अब देखिए हमने सेकेंड और थर्ड हमने इक्वेशन हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब एक बार आप क्या कीजिए कि इक्वेशन सेकेंड को लिख दीजिए जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो आप जरा देखिए एंगल 1 एंगल 8, ये देखिए एंगल 1 एंगल 8, ये क्या हुआ, AOD। तो आप लिख दीजिए, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD। और यहाँ पर देखिए एंगल 4 और एंगल 5, आप यहाँ जरा नज़र दौड़ाइए, एंगल 4 और एंगल 5, इसको क्या लिख सकते हैं, BOC। या आप यहाँ देख लिए BOC, कहीं भी देख, यहीं पर देख लीजिए BOC। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया एंगल BOC इज इक्वल टू 180, यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो अब देखिए, अब एक बार ये तो सेकेंड इक्वेशन का हो गया, हमने ये इक्वेशन सेकेंड से रेफरेंस लिया है। अब आप एक बार थर्ड को भी देख लीजिए, थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ से देखिए
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, ये देखिए 180 लिखा है। ये छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, ये इक्वेशन थर्ड है। अब आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3, आप जरा देखिए कि एंगल 2 पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, एंगल 2 और एंगल 3 ये कौन सा एंगल बना रहे हैं भाई? ये देखिए AOB। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एंगल AOB, फिर ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब एक बार जरा देखिए एंगल 6 और 7 को, तो आपका देखिए एंगल 6 और 7 ये है, देखिए ये वाला फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, COD, यानी कि हम लिखेंगे एंगल COD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, एक ये वाली लाइन और ये एक ये वाली लाइन, यानी कि जो अपोजिट जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड है ना, और उसका जो एंगल है वो क्या कर रहा है कि सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल को बना रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।